हाँ जी, करती हूँ। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि ओम्। बहुत अच्छा। कल हमने प्रवृत्ति और निवृत्ति को अच्छी प्रकार से समझा था। एक बार फिर उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। किसे प्रवृत्ति कहते हैं, किसे निवृत्ति कहते हैं, इसको कौन जानता है? बुद्धि। बुद्धि का क्या काम है? जानना। बुद्धि तो हमेशा जानती रहेगी, मगर सही चीज, जो चीज जैसी है उसको जानना, ये सात्विक बुद्धि का काम है। और जो चीज जैसी है उसको वैसा न जान करके अन्यथा जानना, ये राजसी और तामसिक बुद्धि करती है। तो सात्विक बुद्धि की क्या विशेषता है कि वो प्रवृत्ति को भी जानती है, निवृत्ति को भी जानती है, दोनों को जानती है। इसीलिए वेद के अंदर दो मार्ग बताए गए हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। इन दोनों मार्गों पर चलाएगी कौन? बुद्धि चलाएगी। अगर वो बुद्धि संस्कारित है, शास्त्र के संस्कारों से संस्कृत हो गई है, शुद्ध हो गई है, तो वो ठीक दिशा में चलाएगी। नहीं तो वो प्रवृत्ति जो है वो धर्म की ओर नहीं करेगी, इस संसार की ओर चलाएगी। शास्त्र ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है। कर्तव्य करना ही इसी को कहते हैं प्रवृत्ति, और शास्त्र के विरुद्ध को कहते हैं निवृत्ति। ये तो एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ ये है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति का अर्थ दूसरा क्या है कि शास्त्र के अनुकूल चल करके इस संसार में भी सुख की प्राप्ति करना, और फिर परलोक में भी सुख की प्राप्ति करना। इस लोक में तो हम अपने विवेक से भी जान सकते हैं दृष्ट फल, कि जो हम चाहते हैं वो हमको फल दिखाई दे रहा है, तो उसको कहते हैं दृष्ट फल। ये भी विवेक से ही होगा। और एक होता है अदृष्ट फल, जो हमको दिखता तो नहीं है, इंद्रियों से तो नहीं पता लगता, पर शास्त्र बताता है कि इस तरह से क्रिया करोगे तो तुमको अदृष्ट फल मिलेगा, यानी तुम देख नहीं पा रहे, दूसरे लोकों में जाओगे। तो हमें ये तो पता नहीं है ना कि दूसरे लोकों में हम जाएंगे, हमें सामने दिख तो रहा नहीं है, जब जाएंगे जब पता लगेगा। और शास्त्र कह रहा है, शास्त्र की बात को मान करके अगर हम उस पर चलेंगे, और उसमें भी विवेक की आवश्यकता है। विवेक की आवश्यकता तो दोनों में है। जो संसार में हमने हमारे सामने स्पष्ट दिखता है कि ये कर्म करूंगा तो इसका फल मिलेगा, ये है दृष्ट फल, ये भी विवेक से आएगा।
अविवेकी ये फल नहीं प्राप्त कर सकता। और शास्त्र ने जो बात बताई वो हमें अभी फल दिखता तो नहीं है, पर उसका जब हम पालन करेंगे तो वो फल हमें प्राप्त होगा। स्वर्ग आदि, वैकुंठ लोक आदि, वहां जाएंगे। ये भी प्रवृत्ति मार्ग ही कहा गया है। चाहे इस लोक में दृष्ट फलों की प्राप्ति करो, शास्त्र को मान करके, धर्म को मान करके। धर्म को यदि नहीं मानेंगे इस हम लोक के अंदर, तो यहाँ भी सुख की प्राप्ति हमको नहीं हो सकती। यहाँ भी सुख की प्राप्ति करनी है तो हमको धर्म का पालन करना पड़ेगा, शास्त्र का पालन करना पड़ेगा। और जो परलोक में जाएंगे, जो शास्त्र बताता है कि ये कर्म करोगे तो परलोक में जाओगे, वहां का सुख भोगोगे, है वो भी प्रवृत्ति, दोनों ही प्रवृत्ति है। क्या है दोनों में अंतर? एक लोहे का पिंजरा है, एक सोने का पिंजरा है, बस इतनी बात है और कुछ नहीं। पिंजरा तो वही भी है, वहां से भी वापस लौटना पड़ेगा। जब पुण्यों की समाप्ति हो जाएगी तो फिर इसी धरातल पर आना पड़ेगा, मृत लोक में। यहाँ भी इसी तरह से है कि संसार के भोग को प्राप्त कर लिया, भोग से फिर संस्कार बने, और वही संस्कार लेकर के फिर अगला भी जन्म होगा, और ये क्रम चलता रहेगा। तो बुद्धि जो है वो प्रवृत्ति मार्ग को, जिसमें दृष्ट फल भी है अदृष्ट फल भी है, इनको भी जानती है बुद्धि। कौन सी जानेगी? वो सात्विक बुद्धि ही जानेगी, राजसिक और तामसिक नहीं जान सकती। क्यों जरूरी है फिर सात्विक बुद्धि को रखना, संस्कारित करना, शास्त्र से संस्कारित करना? क्योंकि हमें दुखों की निवृत्ति चाहिए। संसार जो है सारा दुखों का भरा पड़ा है। दुखों का घर है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख है। गर्भ में दुख, जन्म में दुख, व्याधि में दुख, बीमारी, जरा में दुख, बुढ़ापा हो गया तो दुख, और मृत्यु तो दुख है ही है। सब कुछ छूट जाता है एकदम, बहुत कष्ट होता है। दुखों का घर है, इससे हम छूटना चाहते हैं। इसलिए सात्विक बुद्धि यानी शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता है। और जब शुद्ध बुद्धि हो जाती है तो इस संसार को जान लेती है कि इस संसार से जो कुछ भी प्राप्त होगा वो विनाशी होगा। जब वो इसको अच्छी प्रकार से दृढ़ निश्चय कर लेता है कि सारा संसार अनित्य है, परिवर्तनशील है, विकारी है, तो इससे फिर वैराग्य हो जाता है। इस प्रकार का जो वैराग्य है वो है विवेक जन्य वैराग्य, किसी घटना से नहीं। विवेक जन्य वैराग्य किसी एक वस्तु से, एक परिस्थिति से, एक व्यक्ति से नहीं होता। सबको ही जान लेता है कि सारा ही संसार, इसमें कुछ भी प्राप्त करने के योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। इसलिए इधर क्यों लगना? कैसे पता लगे फिर हमें वैराग्य हो गया कि नहीं हो गया? सच्चा वैराग्य है या मिथ्या वैराग्य है? इसकी क्या पहचान है? कि कोई भी पदार्थ हमें मिले और वो अच्छा लगे हमें,
तो समझिए कि उस पदार्थ के प्रति हमारा राग है। इसका मतलब अभी वैराग्य परिपक्व नहीं हुआ है। तो परिपक्व वैराग्य कैसा होता है? तो कल वो राका और बांका की जो कथा बताई थी कि राका ने स्वर्ण मुद्रा को मिट्टी से ढक दिया, तो उसकी पत्नी बांका ने कहा कि मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हो। तो यह है वैराग्य की पराकाष्ठा, कि स्वर्ण मुद्रा को भी मिट्टी ही समझ रहे। तो प्रवृत्ति मार्ग में विहित और निहित ये भी पता लगता है। शास्त्र बताता है कि ये विहित है, इसको करना चाहिए, ये विहित नहीं है, निषिद्ध है, इसको नहीं करना चाहिए। और ये भी बताता है कि शास्त्र के अनुकूल भी चलने से इस संसार में भी सुख मिलेगा और परलोक में भी सुख मिलेगा, मगर वो भी सुख जो है, चाहे यहाँ का हो, ये भी नष्ट होने वाला है, अनित्य है, और वो भी जो है वो भी नष्ट होना है। दोनों प्रकार की प्रवृत्ति जो है वो बता दी। निवृत्ति का केवल एक मात्र यही बताया है कि वो निवृत्ति करने से सुखों की प्राप्ति होती है, और जितना जितना निवृत्ति करते जाएंगे उतना उतना ही सुख में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। जिस जिस चीज से हम छूट जाएंगे, उस चीज वो चीज फिर हमको दुखी नहीं कर सकती। और सबसे छूट गए तो सब प्रकार का दुख छूट गया। यहाँ कल तक हो गया था, आगे चलते हैं। अब ये शंका की जाती है, बुद्धि के ऊपर ही शंका की गई है। क्या शंका है? वेदांत सिद्धांत तो ये कहता है कि बुद्धि तो जानती है नहीं, बुद्धि आत्मा को, परमात्मा को जानने में असमर्थ है, क्योंकि ये भी तो इंद्रिय है, बुद्धि इंद्रिय, इंद्रियों से परे है, इंद्रियातीत है परमात्मा आत्मा। फिर कैसे इसको जाना जा सकता है? बुद्धि से कैसे जाना जाएगा? ये शंका की है। वेदांत सिद्धांत में ही किया है ये। तो इसका समाधान क्या दिया है, हल क्या बताया है? कि जिस बुद्धि से जानता है वह सात्विक बुद्धि कहलाती है। तो यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि वेदांत सिद्धांत में ये भी है कि जिसके द्वारा किसी चीज को जाना जाता है, जिसके द्वारा, उसको भी प्रधान मान लिया जाता है। तो बुद्धि के द्वारा जाना जाता है तो बुद्धि को भी कह दिया जाता है कि बुद्धि ने जाना। बुद्धि को कर्ता मान लेते हैं कि बुद्धि ने जाना, क्योंकि इसके माध्यम से जाना जाता है। आत्मा तो जानती नहीं है सीधा, बुद्धि के माध्यम से जानती है जो कुछ भी ज्ञान होता है। परमात्मा का ज्ञान भी बुद्धि के माध्यम से होता है। बुद्धि नहीं जानती है, जानती तो आत्मा ही है, पर बुद्धि के माध्यम से जानती है। इसलिए कह दिया जाता है कि बुद्धि जानती है। यही तो शंका की थी कि बुद्धि तो जान नहीं सकती, पर बता दिया, इसका सॉल्यूशन बता दिया कि जिसके माध्यम से कोई चीज जानी जाए उसको भी वही कह देते हैं। जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अब उसको जानने का जो साधन है, उपाय है,
अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, ये साधन हुए। इन साधनों को भी ज्ञान कह देते हैं। जिसके माध्यम से जाना जाता है उसको भी ज्ञान कह देते हैं। इसी तरह से बुद्धि के माध्यम से आत्मा जानती है, तो इसको भी, बुद्धि को भी कहा जाता है कि बुद्धि ने जान लिया। जैसे शास्त्र के माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो शास्त्र को भी ज्ञान कह दिया जाता है। हाँ, शास्त्र को भी ज्ञान, शास्त्र को भी विद्या कह दिया जाता है, शास्त्र को भी ब्रह्म विद्या कहा जाता है। अब ब्रह्म विद्या जो है, कोई पुस्तकों में, वेद में जो पढ़ी हुई है, वो कोई विद्या नहीं है। क्योंकि वेदांत अंत में फिर यही कहता है कि वेदा अवेदा भवंती, वेद जो है फिर अवेद बन जाते हैं। जब जान लिया किसी चीज को, अब उसकी कोई उपयोगिता रही नहीं है। जब तक पुस्तकों के अंदर पढ़ा है तो वो वास्तविक ज्ञान नहीं है, जड़ है वो, तो पुस्तक तो जड़ है। जब तक वो हृदय में स्थापित नहीं हो जाते, वो तात्पर्य अक्षर नहीं। अक्षर तो प्रोफेसर जो है फिलोसफी के, दर्शन शास्त्र के बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर दूसरे को कन्विंस कर देंगे, दूसरे को ब्रह्म ज्ञान करवा देंगे। अपने आप ऐसे ही बने रहते हैं। क्यों? हृदय में स्थापित नहीं हुआ, केवल वाणी तक ही रहा। इसीलिए कहा है कि वाणी से उसको अपने हृदय में उतारिए। दूसरों के हृदय में उतर जाता है तो ये उनका पुरुषार्थ है, और अपना पुरुषार्थ भी होना चाहिए। तो बड़े बड़े जो महात्मा हैं, वो तो यही कहते हैं कि पहले हम अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं, अपने हृदय में स्थापित करते हैं ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म ज्ञान को, तभी हम दूसरे के मन में, हृदय में स्थापित करने में समर्थ होते हैं। नहीं तो नहीं हो सकता। जब तक अपने आप का अनुभव नहीं होगा, दूसरे को अनुभव पर्यावसायी कैसे बना देंगे? शास्त्र जो है वो कार्य भी बताता है, अकार्य भी। कार्य का मतलब ये करना है, विधि, और अकार्य का मतलब ये नहीं करना है, निषेध। इस बात को भी सात्विक बुद्धि ही जानती है। यहाँ सात्विक पर बड़ा जोर दिया गया बुद्धि के अंदर, क्योंकि सात्विक बुद्धि का ही ये प्रसंग है। सात्विक बुद्धि ही जो है वो दृष्ट फल को भी जानती है। दृष्ट फल का मतलब जो हमें प्रत्यक्ष दिखता है कि ये करेंगे तो ये फल मिलेगा, दृष्ट फल, दिखाई देने वाला फल। एक है अदृष्ट फल। अदृष्ट फल जो है वो भी जानेगी तो बुद्धि ही, मगर उसको कौन बताएगा? शास्त्र बताएगा, तभी जानेगा। मगर दोनों के अंदर विवेक चाहिए। संसार के फल की प्राप्ति के लिए भी विवेक चाहिए बुद्धि के अंदर। ना समझ को नहीं मिलेगा, यहाँ पर फल नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। परमार्थ के लिए भी, दूसरे लोग के लिए भी उसको विवेक चाहिए। और विवेक जो है वो परमार्थ में भी चाहिए, ज्ञान के लिए। ज्ञान के लिए भी विवेक चाहिए, क्योंकि वहां भी जाएगी तो बुद्धि ही, और बुद्धि कौन सी जाएगी? विवेकशील। और विवेक वो किस चीज का करेगी? नित्य और अनित्य का। और उसको बताएगा कौन, क्या चीज नित्य है, कौन अनित्य है, शास्त्र बताएगा। यद्यपि हम नित्यता का और अनित्यता का प्रतिदिन अनुभव करते हैं कि हम तो हमेशा बने रहते हैं,
हमारा कभी अभाव नहीं होता। किसी ने भी आज तक ये अनुभव नहीं किया कि मैं नहीं हूं। और पदार्थों को तो हम हर समय देख ही रहे हैं कि बदलते रहते हैं और फिर नष्ट भी हो जाते हैं। ये अनुभव भी हो रहा है हमें। पर जब तक उस शास्त्र नहीं इसको संकेत करेगा तब तक हमको पता भी नहीं लगता है। तो यह भी विवेक आवश्यक है, कार्य और अकार्य में भी क्या करना क्या नहीं करना। इसके बाद इस श्लोक के अंदर भय और अभय की बात बताई। इसके लिए भी विवेक आवश्यक है, क्योंकि ये बुद्धि की विशेष अवस्था को विवेक कहते हैं। जब बुद्धि जो है वो दो मिली हुई चीजों को अलग अलग छांट लेती है, और कौन सी काम की है कौन सी काम की नहीं है, इस बात को जब वो जान लेती है अलग करके, तभी उसको विवेक कहा जाता है। तो भय और अभय, डर और निडर, निडरता, इसमें भी विवेक चाहिए। कहाँ किस चीज से तो डरना है और किस चीज से नहीं डरना है। इसमें भी दो है, दृष्ट भय और अदृष्ट भय। दृष्ट भय तो क्या है कि हम पटड़ी पर चल रहे हैं, पगडंडी पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, बीच में जो था जंगल आ गया, एकांत आ गया, एकदम सामने से शेर दिखाई पड़ा, भयभीत हो गए। दृष्ट फल है ना ये, सामने ही दिख गया भय, ये अब झपट्टा मारेगा, तो भयभीत होना आवश्यक है, होगा ही होगा निश्चित रूप से। ये है दृष्ट भय जो हमें सामने दिख रहा। एक है अदृष्ट भय जो दिखाई नहीं देता। रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में कोई सोने की चीज गिरी पड़ी है किसी के, मन हुआ कि उठा लो, पर शास्त्र में कहा गया है कि किसी की वस्तु कोई मार्ग में पड़ी हुई हो और विशेष करके सोने की पड़ी हुई हो, तो सोने को लेना तो सबसे बड़ा पाप कहा गया है। तो उसको तो वहीं की वहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। किसका भय लगा? शास्त्र का भय लगा कि आगे जाकर के डंडे पड़ेंगे। गांधी जी को भी इसी प्रकार से जब बहुत दुर्बल हो गए थे किसी रोग के कारण, जो डॉक्टरों ने कहा कि इनको अंडा खिलाना पड़ेगा, नहीं तो ये बचेंगे नहीं। दृष्ट भय दिखाया उन्होंने, डॉक्टरों ने, को बचेगा नहीं, बचेंगे नहीं। और दृष्ट भय की चिंता न करके उन्होंने चिंता की अदृष्ट भय। डॉक्टर को बुलाया, तेरे पिताजी चिंता है? बोले नहीं जी, मर गए। दादाजी? वो भी नहीं है जी। उनको क्यों नहीं बचा लिया अंडा खिला करके? तुम मुझे अंडा खाने की कह रहे हो, अंडा खा लूंगा और मान लीजिए बच भी गया मैं, मरना तो है ही। फिर यमराज के डंडे खाने पड़ेंगे मुझको, शास्त्र कहता ही है यमराज के डंडे खाने पड़ेंगे, तो मैं डंडे खाने को तैयार नहीं। अदृष्ट भय से वो भयभीत हो गए। तो शास्त्र जो बताता है जिस चीज से भय करना चाहिए तो हमको भय करना चाहिए। संसार से भय क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा मृत्यु ही आएगी। बहुत पहले की बात है, मैं यही सोचता था कि कोई कार्य संपन्न नहीं हुआ, बिल्कुल विपरीत परिस्थिति आ गई, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मृत्यु। इससे ज्यादा तो कुछ होने वाली बात नहीं है। तो भय जो था वो कम हो जाता था, बहुत कम हो जाता था भय। तो किससे डरना चाहिए फिर? हमें पता तो लगे।
वेद क्या कहता है? वेद की बात प्रमाणिक है। वेद कहिए, गीता कहिए, रामायण कहिए, पुराण कहिए, सब में बात तो वही कही गई है जो वेद के अंदर है। उसी बात को गीता में अपने ढंग से भगवान ने कहा है, श्री कृष्ण ने। रामायण में जो है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अपने ढंग से कहा। कहीं वही बात है। पुराणों में भी इसी तरह से वेद व्यास जी ने 18 पुराणों के अंदर बात वही कही है, पर कथाओं के माध्यम से मॉरल बताया। वेद क्या कहता है? भयभीत हो तो परमेश्वर से भय खाना चाहिए, उससे हमेशा ही डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? सूर्य भी डरता है उससे, चंद्रमा भी डरता है। कैसे डरता है? उसी के भय के कारण, परमात्मा के भय के कारण समय पर उदित होता है, समय पर अस्त होता है। मौसम भी उसी से बदलते हैं, डरते हैं कि गर्मी आई, फिर बरसात आई, फिर सर्दी आई। नियम से बदलते रहते हैं। दिन और रात भी इसी तरह से बनते हैं, बदलते रहते हैं। सभी उससे भयभीत होते हैं। वायु भी डरता है उससे, तभी तो ये चलता है वायु। नहीं तो कभी रुक जाए। आप कहोगे जी रुक जाता है, वो हम तो देखते हैं ना, हवा तो कुछ नहीं चल रही, हमको मैं अनुभव में नहीं हो रही। स्पीड नहीं है उसकी, बस वायु तो है वहां पर। तो इसके लिए शब्द कहा है शास्त्र में। शब्दों को भी, जो पारिभाषिक शब्द हैं, उनको भी याद रखना चाहिए। अप्रतिहत, अप्रतिहत का मतलब है जो, जिसको कभी हम उल्लंघन नहीं कर सकते, उसको कहते हैं अप्रतिहत। और ए ना लगाए तो उल्लंघन हो जाएगा, उल्लंघन कर सकते हैं। तो हम कह रहे, यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान का भय जो है, ये तो जो इसने नियम बनाए हुए हैं भगवान ने, वो अप्रतिहत है। उनका उल्लंघन नहीं कर सकते तुम। उसके नियमों से बचने का कोई उपाय नहीं है। यमराज भी परमात्मा से भय खाकर अमावस्या की घनघोर रात्रि, मूसलाधार बारिश हो रही है, कीचड़ है, बिजली चमक रही है, ऐसे में भी यमराज जो है ना, नियम से आकर के मृत्यु के पाश में लोगों को बांध करके ले जाते हैं। वो ले जाते हैं ऐसे में। यूं क्यों नहीं सोचते कि मौसम सवेरे जो होगा, सूर्य निकलेगा, प्रकाश होगा, बरसात बंद हो जाएगी, तभी जाऊं? नहीं, भय खाता है। ये जितने भी देवी देवता है, सब भय खाते हैं परमात्मा से, तभी तो नियम के अनुसार चलते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं भय के कारण। विष्णु जी जो है वो पालन करते हैं भय के कारण। और महेश जो है वो लीन करते हैं अपने अंदर भय के कारण। सारे देवी देवता जो है भगवान से डर खाते हैं। वो कहते हैं भगवान से डरना चाहिए और किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या बिगड़ेगा? नुकसान हुआ तो किसका नुकसान होएगा? हमारे शरीर का नुकसान होएगा, मन बुद्धि का नुकसान होएगा, पैसे का नुकसान होएगा। मृत्यु होगी, किसकी होगी? शरीर की मृत्यु होगी, मेरी तो होने से नहीं। मैं तो आत्मा हूं। हम लोग जो है ना, भय किससे खाते हैं? लोगों से। अरे लोग क्या कहेंगे, लिहाज रखते हैं, लिहाज रखेंगे। है? अब शास्त्र में तो कहा है कि तीनों वर्णों वाले, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों वर्णों वाले जो हैं वो
पुरुष जो है वो यज्ञोपवीत धारण करें, त्रिपुंड लगाएं अपने माथे पर, तिलक लगाएं, चोटी रखें, गायत्री मंत्र का जाप करें। और छोड़ दिया लोगों ने। क्यों? साथी लोग क्या कहेंगे, बड़ा धर्मात्मा बना हुआ है। लोग क्या कहेंगे? भगवान ने जो नियम बनाया है शास्त्र के अंदर, उस नियम का पालन से नहीं डरते कि भाई उसका हम नहीं करेंगे पालन तो हमें क्या दंड मिल सकता है, इसका नहीं ध्यान करते। इसलिए किससे डरना जरूरी है और किससे डरना जरूरी नहीं है, किससे भय खाएं किससे अभय खाएं। परमात्मा के नियमों का उल्लंघन न करें, परमात्मा से भय खाएं, संसार की चिंता छोड़ें। इस बात को समझना जरूरी है। ये कौन समझेगी? बुद्धि समझेगी। भय और भय को भी सात्विक बुद्धि समझेगी। जो राजसिक बुद्धि है वो तो लोगों के अनुसार कार्य करेगी। सात्विक बुद्धि ही है वही जो बंधन को भी जानती है कि क्या चीज बंधन है हमारा। हमको तो बंधन दिखता ही नहीं है, हमको कहते हैं हमारे कहाँ बंधन है, कौन से हमारे पर रस्सियां लपेट रखी है, हम तो स्वतंत्र हैं। 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, हम तो आजाद है। कौन कहता है परतंत्र है? तो स्वतंत्र है। इसी बात को समझाने के लिए कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। बहुत सारे बंधन हमारे पास, जो हमारे निकट के बंधन है वो तो हमारे अभी लगे हुए हैं। एक कथा के माध्यम से बता रहे हैं, संक्षेप के अंदर राजा था। एक बार एक ऋषि उस राजा से मिलने के लिए गया। राजा ने उनसे कहा कि मैंने सबको जीत लिया और कोई जीतने लायक चीज बची नहीं है, बची हो तो मुझे बताओ। शिव महिमन स्तोत्र, जिसका नित्य प्रति सायंकाल में पाठ होता है आश्रमों के अंदर, उस महिमन स्तोत्र के अंदर आया है सहस्र बाहु नाम का राजा, उसने सारे संसार को जीत लिया। फिर भी उसके हाथ की जो खुजली थी ना, उसमें खाज होती थी। खाज का मतलब वास्तविक खाज नहीं है कि भाई वो खाज होती तो खुजाले, ऐसे नहीं। खाज खुजली का मतलब है कि हथेलियों में अब वो लड़ना चाहता था, लड़ना, तलवार से लड़ना चाहता था, तलवार से, भाले से, तीर कमान से। उसकी खुजली नहीं मिटी हाथों की। वो सोचता था कि मैं किससे लड़ूं। इसी तरह से जो विद्वान होता है उसकी जीभ जीभ में खा जाती है कि मैं कुछ बोलूं, कोई सुने, मिलता नहीं कोई सुनने वाला, चर्चा करने वाला कोई मिलता नहीं। एक बार मैंने सोम प्रकाश जी से कहा, जी मैंने कहा महात्मा तो मिल जाते और मिल भी गए हैं, पर साधक कोई चर्चा करने वाला मिलता नहीं है। यहाँ पड़ोस में ही फ्लैट के अंदर ही डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर थे, वो आए हमारे यहाँ, बैठे, उनसे चर्चा हुई।
मैंने कहा जी इतने महीने हो गए मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई चर्चा करने वाला मिले जिससे मेरी केमिस्ट्री मिलती हो, वेदांत की चर्चा करे, भक्ति की चर्चा करे। बोले जी ढूंढते रह जाओगे। बात उनकी ठीक लगी, अभी तक तो कोई मिला नहीं। संसार की बातें करने वाले मिलते हैं, राजनीति की करेंगे बातें, अखबार की जो बातें आई हैं, टीवी में जो आते हैं उसी को बोलेंगे, खाने पीने की बातें करेंगे, नहीं मिलता। ऋषि उसकी बात को, राजा की बात को समझ गए। जो वीर होता है उसकी भुजाओं में भुजाएं फड़कती हैं कि मैं किसी तरह से, दुश्मन मिले मुझे कोई, मैं लड़ूं उसके साथ। ऋषि समझ गए कि इसको अभिमान हो गया और ये अभिमान व्यर्थ का अभिमान है। उन्होंने राजा से कहा तेरे घर में ही बहुत सारे दुश्मन हैं, पहले उनको तो जीत ले। बात तो दुनिया को जीतने की करता है। राजा ने पूछा मेरे घर में कौन से दुश्मन बैठे हैं, मेरे तो सारे दरबान हैं, दूसरे हैं, सेना है, मेरे घर में कौन से आ गए। ऋषि ने कहा देखो तेरी इंद्रियां, तेरा मन, क्या तेरे हुक्म में चलते हैं। मन को तू बैठाना चाहता है ध्यान के अंदर कि मेरा मन इधर उधर ना जाए, एकाग्र रहे, टिकता है क्या, तेरे बस में है क्या? नहीं, इंद्रियां तेरे बस में नहीं है। तू उनके हुक्म में चलता है। जिसको तुम स्वतंत्रता कह रहे हो कि मेरी स्वतंत्रता है, वो तो तुम्हारे मन के अनुकूल की बात है। तुम्हारे मन के जो अनुकूल है, मन को जो ठीक लगता है उसको तुम स्वतंत्रता कहते हो। तो मन के गुलाम हो गए कि तुम, मन अपने अनुसार चलाता है। इसलिए तुमको बंधन का तो मालूम ही नहीं है। हम लोगों को बंधन का तो मालूम नहीं, हम कहाँ बंधे हुए हैं। जगह जगह बंधे पड़े हैं हम। धन से बंधे हुए हैं, मकान से बंधे हुए हैं, परिस्थितियों से बंधे हुए हैं, अपने पुत्र पुत्री पति पत्नी आदि से बंधे हुए हैं, रिश्तेदारों से बंधे हुए हैं, मित्रों से बंधे हुए हैं। राजा को समझ में आ गया कि बात ठीक है। बाहर का बंधन तो दिखता नहीं है कि कोई बंधन है हमारे। आदमी समझता है बंधन तो है ही नहीं। इसीलिए वेद ने कहा है वरुण के तीन पाश हैं। पाश कहते हैं उनका फंदा। वरुण भगवान ने अपने हाथ में तीन पाश लिए हुए हैं। तीन पाशों से उसने बांधा हुआ है हमको। कैसे? एक पाश है दोनों पैरों में बांध दिया, बेड़ी जिसको कहते हैं। एक कमर में बांध दिया, एक गर्दन में बांध दिया पट्टा, जैसे कुत्ते के पत्ता बांध देते हैं। कमर में भी उसको बांध देते हैं, कुत्ते को देखा है, गले और कमर में। तो ये कौन से पाश है तीन? दिखते नहीं हमको। ये तीन पाश है, मल विक्षेप और आवरण। मल क्या है? जैसे शीशे के ऊपर धूल जम जाए, ये है मल। और विक्षेप क्या है? जैसे मल तो साफ कर दिया कपड़े से, पेपर से,
मगर शीशा हिल रहा है, मन हिल रहा है। इस शीशे को आप अंतःकरण समझिए। आप अंतःकरण जो है हमारा शीशे के समान है, इसी में प्रतिबिंब पड़ता है। बुद्धि कहिए, मन कहिए, अंतःकरण के अंदर प्रतिबिंब पड़ता है। शीशे के अंदर ही तो हम अपना मुंह देख पाते हैं। यदि उसके ऊपर धूल जमी हो तो ठीक से नहीं दिखेगा अपना मुंह। तो पहले इसको साफ करते हैं। फिर मान लीजिए वो हिल रहा है, ऊपर से बिल्कुल फास्ट नहीं है, चिपका हुआ नहीं है, हिल रहा है, तो भी प्रतिबिंब ठीक से नहीं दिखेगा। और तीसरा है आवरण। आगे कपड़ा रखा हुआ है, साफ भी कर दिया, हिलना भी बंद कर दिया, मगर आगे कपड़ा टंगा हुआ है, उसको भी हटाना पड़ेगा। तो तीन पाश है ये, मल, विक्षेप और आवरण, इनसे बंधे हुए हैं। आवरण क्या है हमारा? अज्ञान। अज्ञान ने ढांप रखा है हमको। अज्ञान से फिर क्या आ जाता है? विक्षेप, कामना होने लगती है हमारे अंदर। हाँ जी, क्या बात है? हाँ, मैं बस यही पूछ रही थी कि जैसे आपने शीशे के रेफरेंस में बताया ना मल, विक्षेप और आवरण, ऐसे ही आप अंतःकरण के वो रेफरेंस में भी शायद बता ही रहे हैं अभी मुझे लगता है। आवरण का जैसे आपने बताया कि अज्ञान हो गया, ऐसे ही मल और विक्षेप क्या है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंतःकरण। हाँ हाँ हाँ। विक्षेप, हिलना। हमारा अंतःकरण क्यों हिलता है, क्यों विचलित होता है बार बार? कामना के कारण। कामना, ये कामना, वो कामना, वो कामना। ये कामना जो है ना, अविद्या, जिसको अज्ञान कहा है, अविद्या, काम, कामना, और फिर इसी से हम कर्म करते हैं। इसको फिर हम मन। इसको हम संकल्प विकल्प भी कह सकते हैं ना, ये जो विक्षेप जो हाँ होता है। हाँ, विक्षेप संकल्प विकल्प होता है कि भाई ये कामना आई तो इसको कैसे पूरा करें। हाँ, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, संकल्प विकल्प भी कहेंगे। हाँ, तभी तो हिलता है वो शीशा। जब निश्चय हो जाता है तो फिर शीशा नहीं हिलता, फिर तो करने लग जाते हैं, फिर तो कर्म में उतर गए, फिर कर्म में उतर गए। तो अंतःकरण और मन एक ही बात हो गई ना। हाँ, एक ही बात है, एक ही बात। अंतःकरण को मन कह दो, बुद्धि कह दो, एक ही बात। मल क्या है? मल को, मल का तात्पर्य है जो हमारे कर्मों का फल है। जो कुछ हमने कर्मों में किया है इस जन्म में या पूर्व जन्म में, उसका फल तो भोगना ही है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। शुभ और अशुभ जो भी कुछ कर्म हमने किए हैं उसको हमने भोगना है। मल क्या, इसको भी कह सकते हैं राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको भी कह सकते हैं ना मल। हाँ, ये मल तो है ही, मन के मल तो है ही ये सारे। इन्हीं बिल्कुल ठीक है। इन्हीं की वजह से कर्म बनेंगे और फिर वो कर्मों को भोगना पड़ेगा। हाँ, कर्मों की वजह से ही हुए हैं, कर्म से ही इसको ठीक करना पड़ेगा। कर्म से ही मल को भी हटाना पड़ेगा, कर्म से ही। कैसे? कर्म करके, परमात्मा की आज्ञा का पालन करके। परमात्मा ने जो हमको कर्तव्य बताया है उस कर्तव्य का पालन करने से। हाँ, सात्विक कर्म करके। हाँ, शास्त्र के अनुसार जो बताए हैं कर्म, उस शास्त्र के अनुसार करें, और परमात्मा की दृष्टि रख करके करें कि कर्तव्य परमात्मा ने मुझे दिया है, परमात्मा प्रसन्न हो गई इसलिए कर रहा हूं, फल की दृष्टि न रखकर। तब जो है ये कर्म का मल, जिसको मल कहा है, ये दूर होगा। और विक्षेप जो है, कामना रहती है जब, कामना करें तो संसार की कामना छोड़ करके परमात्मा की कामना करें, परमात्मा के प्रति प्रेम करें, उसी की उपासना करें, उसी का पूजा करें, उसी की आरती करें। जो भी इस तरह के कर्म करें, सूक्ष्म कर्म करें, तो मल, ये विक्षेप दूर होता है। कामना फिर नहीं आती, परमात्मा की कामना हो जाती है, संसार की कामना हट जाती है।
या तो विवेक से संसार की कामना को हटाओ कि ये संसार अनित्य है, जिस क्षण मैं इसको पकड़ने वाला ही होऊंगा उसी क्षण ये बदल भी जाएगा। हम पकड़ने के लिए भागेंगे, ये आगे भाग लेगा। इसको हम पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। तो कर्म के मल को हटाना है। अब बता ही दिएगा कौन से कर्म करने हैं। परमात्मा की दृष्टि रख करके कर्म करने हैं। विक्षेप जो है वो कामना, कामना जो है वो विक्षेप पैदा करती है। तो संसार की कामना तो हट जाएगी, विवेक से हटे या परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाए तो हटे। तो कामना हट गई तो फिर शांत हो गए, विक्षेप समाप्त हो गया। मल विक्षेप, आवरण, ये ज्ञान से दूर होगा। क्या ज्ञान? कि हमारा स्वरूप कैसा स्वरूप है हमारा? कोई 3.5 हाथ के इस शरीर के अंदर ही बंधा हुआ नहीं है, व्यापक है। हम ये समझते हैं कि बस मैं यही हूं, इतना ही हूं। इतना नहीं हूं मैं, व्यापक हूं। जो इतना सर्वव्यापक है वो छोटा सा परिच्छिन्न हुए हमें लगता है, और हम कहते हैं ये स्वतंत्र है। हम 3 पाशों में बंधे हुए हैं। तो असली बांधने वाला तो कौन हुआ? अज्ञान। अज्ञान कहो, अविद्या कहो, अविद्या काम कर्म। बंधन को जानने का क्या मतलब है? कि जो बंधन का कारण है उसको जान लेना। बुखार आया, बुखार को जानने का क्या मतलब है? कि बुखार का कारण क्या है, किस वजह से बुखार आएगा। बुखार तो एक लक्षण है। अज्ञान जो है यही कारण है सारे ही बंधनों का, मल का भी, विक्षेप का भी। और जितने भी संसार के बंधन है वो सब अज्ञान कारण है, जिसको अविद्या भी कहते हैं, अज्ञान भी कहते हैं। और इसका फल हमको भोगना पड़ेगा। अज्ञान से जो हम कर्म करते हैं, पहले किए हुए हैं, इसका फल भोगना पड़ेगा। और अज्ञान से ही हम अपने आप को कर्ता भी मानते हैं कि मैंने किया है, जो मैंने किया है मुझे भोगना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं, अभयारण्य जी कहते थे कि जो इकरारी मुलजिम है, जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, कोर्ट में जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने कह दिया कि मैंने मारा है, अब उसका कोई वकील भी नहीं रखा उसने अपना। तो जिसका कोई अपना वकील नहीं होता तो सरकारी वकील उसको दिया जाता है। सरकारी वकील उसको समझाता है कि भाई तेरा दोष नहीं है, तेरा दोष कहीं पता ही नहीं लगता कि तू कोई दोषी है, समझाता है। और मजिस्ट्रेट के सामने जाके कहता भी है सरकारी वकील कि कोई इसके प्रति कोई किसी तरह की ना गवाही मिलती है, ना कोई परिस्थिति मिलती है, तो दोषी तो है नहीं है। पर वो कहता है कि मैंने तो मारा। तो खुद इकरारी कर मुल्जिम हो गया, इकरार करता है मैंने किया, पर फल तो भोगना ही पड़ेगा। जब हम खुद ही मान लेते हैं कि ये कर्म मैंने किया, तो किया तो फल भोगना ही पड़ेगा। कर्म किया किसने? कर्म तो शरीर ने किया, जो हमारे कर्मेंद्रिय हैं इन्होंने किया।
ठप्पा मैंने लगा लिया आत्मा ने कि मैंने किया। चेतन तो कभी करता नहीं है, आत्मा जो चेतन है वो तो कोई काम करती नहीं है, करने वाले तो यंत्र ही है। क्रिया हमेशा जो होती है वो जड़ में ही होती है। केवल मात्र सत्ता दी है उसने, प्रकाश किया है, बस उसको प्रकाश किया है, साक्षी है वो। ठप्पा हम लगा लेते हैं, कोई शरीर ने काम किया तो हम ठप्पा लगा लिए, मैंने किया जी, उसको चोट मारी। किसी का दिल दुखाया तो मन पे ठप्पा लगा लिया कि मैंने, वाणी ने, मेरी वाणी ने ऐसा किया, मेरी वाणी ने किया। अरे वाणी ने किया, तेरी वाणी के क्या हो गया, तू उसको अपना मैं मान लेता है। जो कुछ भी होता है ये स्थूल सूक्ष्म शरीरों के कारण ही हो रहा है, वही कर रहे हैं। फल भी इन्हीं को ही मिलता है। परिश्रम किया, हाथ से परिश्रम किया, या वाणी से प्रोफेसर ने बोल करके अपनी वेतन प्राप्त किया महीने भर का, अब वो खाता है, रसगुल्ला जीभ पर रखता है तो स्वाद किसको आएगा? जीभ को ही तो आएगा। और कह देता है कि मुझे आया स्वाद। सुख किसको मिलेगा? मन को मिलेगा खाने से। मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अगर इस तरह से विश्लेषण करके व्यक्ति निश्चय कर ले अपने में कि आत्मा में, मेरे में तो कोई क्रिया है नहीं, मैं तो असंग हूं, साक्षी भर हूं, तो ये जो दोष है, मल विक्षेप, ये नहीं रहेंगे। और इनका जो कारण अज्ञान है, कि अपनी आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान अगर प्राप्त कर लिया तो आवरण भी नहीं रहेगा। अपनी आत्मा का हम अपरोक्ष करेंगे, मैं ही आत्मा हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। अज्ञान को कितना कहा गया? दो प्रकार का कहा गया है अज्ञान को। एक है मूल अज्ञान, जैसे अपने स्वरूप को नहीं जानना, उसको क्या कहते हैं? आत्म स्वरूप को नहीं जाना, इसको कहते हैं मूल अज्ञान। और इसके कारण क्या है? विक्षेप और मन। दूसरा जो है वो छोटे छोटे, छोटी छोटी चीजों का ज्ञान, अज्ञान। व्यवहार में हमें छोटी छोटी चीजें भी जब नहीं मालूम होती तो उससे भी तो हमको कष्ट होने लगता है ना। कोई नियम का हमको मालूम नहीं होता जो व्यवहार में जानना चाहिए, सड़क के नियमों का पालन कर नहीं करेंगे, मान लो नहीं मालूम है हमको, तो दुख पाएंगे। क्या खाने से हमारा पेट खराब होता है, ये भी अज्ञान है। दुखी होते हैं अगर हम इधर उधर की चीज खा लेते हैं, पता नहीं है तो खा लेते हैं। दूध और दही को साथ खा लिया। और बहुत सारी दुनिया भर के ये छोटे 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 अज्ञान है, इनको कहते हैं तूला ज्ञान। एक हो गया मूला ज्ञान, दूसरा हो गया तूला ज्ञान। मूला ज्ञान जो है वो मूल अज्ञान से अलग है, छोटे छोटे अज्ञान है, व्यवहारिक के अज्ञान है। वो परमार्थी अज्ञान है कि परमार्थ को नहीं जानते, हम अपने स्वरूप को नहीं जानते। अपने स्वरूप को जान लेंगे तो सर्जरी हो जाएगी एकदम। स्थूल सूक्ष्म शरीर दोनों एकदम हमारे से कट ऑफ हो जाएंगे। दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, परमानंद में स्थिति हो जाएगी। और स्थूला ज्ञान भी हमको दुख देता है। छोटे छोटे अज्ञान जो हैं, जिस चीज को हम नहीं जानते, वो भी दुख देने वाले हैं। तो जितना जितना जिसका ज्ञान होता चला जाएगा, यथार्थ ज्ञान,
उससे हमको उतनी ही इष्ट की प्राप्ति होती चली जाएगी, अनिष्ट दूर होता चला जाएगा। इष्ट का मतलब जो हम चाहते हैं वो होता रहेगा, जो हम नहीं चाहते हैं वो दूर होता रहेगा हमारे से। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान ये भी वास्तविकता की खोज करता है, परमार्थ भी वास्तविकता की खोज करता है। और ये कौन सी वास्तविकता की खोज करता है? व्यवहारिक, व्यवहार में जो आए। एटम की खोज की, तो इसका क्या व्यवहारिक उपयोग हो सकता है? बिजली बन सकती है? और शक्ति है ना एटम की, इस शक्ति को अनेक तरीके से उपयोग किया जा सकता है। तो ये व्यवहार में उपयोग हो गया, संसार के लिए उपयोग हो गया, व्यवहार के अंदर। परमार्थ में नहीं है इसका उपयोग। विज्ञान भी अन्वेषण करता है, खोज करता है, अनुसंधान करता है। और हमारा जो शास्त्र है, हमारे जो वेद हैं, इन्होंने भी खोज करके ही बात बताई हुई है, अन्वेषण करके बताई हुई है। इस तरह से करेंगे तो समस्त दुखों से निवृत्ति प्राप्त होगी। और जो विज्ञान ने खोज की है वो उस विषय से उसकी दुख की निवृत्ति होगी, उस विषय से समग्र दुख की निवृत्ति नहीं होगी। तो मूल अज्ञान की निवृत्ति से समग्र दुख की निवृत्ति, जिसको मोक्ष कहा है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। अपने स्वरूप को जान लिया, ईश्वर के स्वरूप को जान लिया, और पता लगा कि दोनों का एक ही तो स्वरूप है, सच्चिदानंद। दोनों की एकता हो गई तो कुछ बचा ही नहीं। जब ईश्वर को जान लिया तो कहोगे कि संसार तो बना रहा ही है। अरे जब ईश्वर को जान लिया कि ईश्वर ने अपनी माया से बनाया है संसार, ये माया कुछ होती नहीं है, माया से बनी हुई चीज की कोई वास्तविकता नहीं होती, तो संसार की कोई वास्तविकता नहीं है। ईश्वर था, ईश्वर को हमने जान लिया कि ईश्वर और मेरे में कोई अंतर नहीं है। इसी को कहते हैं ब्रह्मात्मा के बोध की अज्ञान। ब्रह्मात्मा के, ब्रह्म और आत्मा की एकता को जान लेना ही मोक्ष है। अज्ञान जो है वो ज्ञान के बिना नहीं हटता, विरोधी चीज से ही चीज हटती है। अज्ञान का विरोधी कौन है? ज्ञान। चाहे कितना ही तप कर लो, ज्ञान नहीं मिलेगा। पदार्थ का ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान का क्या तात्पर्य है? जो वास्तविक वस्तु है, आत्मा है, उसका ज्ञान ज्ञान के साधनों से ही होगा। ज्ञान के साधन, अमानित्व, दम्भित्व, पीछे भी बताया था कि ज्ञान के साधन अगर हमारे पास होंगे, इन्हीं साधनों को अपना करके, इन्हीं उपायों को अपना करके हम अज्ञान की निवृत्ति करेंगे। और बुद्धि जो है ये बंधन और मोक्ष दोनों चीजों को जानती है। सात्विक बुद्धि दोनों को जानती है कि कैसे कैसे हम बंधन में बंधे हुए हैं और कैसे इसका मोक्ष हो सकता है, कारण सहित मोक्ष। एक तो यह है कि कारण पड़ा रहे, दुख की निवृत्ति हो जाए। जैसे बुखार आया या सिर में दर्द हुआ, स्प्रोएनासिन की गोली ले ली, दर्द भी ठीक हो गया, बुखार भी ठीक हो गया, मगर फिर आएगा। कारण सहित नहीं हुआ ना, कारण तो दूर नहीं हुआ, किस कारण से हुआ था? तो कारण सहित अगर अज्ञान की निवृत्ति होती है, बंधन की निवृत्ति होती है, अज्ञान तो, अज्ञान ही तो कारण है ना। बंधन की निवृत्ति अज्ञान के साथ निवृत्ति होती है, यानी बंधन की भी निवृत्ति, अज्ञान की भी निवृत्ति साथ साथ। अज्ञान की निवृत्ति हुई तो बंधन की भी साथ साथ निवृत्ति हो गई। इस बात को कौन जानता है? बुद्धि ही जानती है।
बंधन को भी जानती है और अज्ञान सहित बंधन की निवृत्ति भी सात्विक बुद्धि ही जानती है। तो ये हमारा 30वां श्लोक, जिसमें बुद्धि की महिमा बताई है। कि कौन सी बुद्धि? सात्विक बुद्धि। वही प्रवृत्ति और निवृत्ति को भी जानती है ठीक से, क्या प्रवृत्ति है क्या निवृत्ति है। पहचान भी बता रही है कि क्या पहचान है, कि हमें वैराग्य हो गया है संसार से, उसकी पहचान बता दी। और इसी तरीके से उनका भी उठाई। वेदांत सिद्धांत में कहते हैं बुद्धि तो नहीं जानती, जान नहीं सकती, पर जिसके माध्यम से जाना जाता है उसको भी कह देते हैं कि वो जानती है। भय और अभय को भी बता दिया था, किससे डरना है किससे नहीं डरना, परमात्मा से डरना है। बड़े बड़े देवी देवता जब डरते हैं तो हमें डरने में क्या आपत्ति है। फिर तीन पाश की बात बताई थी, मल विक्षेप पावन कौन से हैं, इनको भी ठीक से समझ लिया। फिर अज्ञान की निवृत्ति जो है वो, बंधन की निवृत्ति कारण सहित, यानी अज्ञान सहित बंधन की निवृत्ति हो जाए तो मोक्ष है। ठीक है जी। हाँ जी। ये ना जो मूल अज्ञान है ये तो खैर बहुत ही मुश्किल है छोड़ना, पर हम्म। जो ये बाकी अज्ञान भी है ना, अब हम्म। हम तो इनको भी छोड़ने में थोड़ा असमर्थ ही हैं। स्थूल अज्ञान। मूल ज्ञान में तो प्रयत्न कर ही रहे हैं सभी आदमी। जो संसार का ये ज्ञान है, जब भी कोई नई बात बताता है, व्हाट्सएप पे कोई ऐसा आता है मैसेज आता है तो बताते हैं ना एक दूसरे को, भाई ये है ऐसे ध्यान रखिए, फ्रॉड हो रहे हैं, तो इस तरह से आप, तुम्हारा खजाना खाली हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो तुम कर ही रहे हैं सारे। मूल ज्ञान तो हटा ही रहे हैं, पर इनसे कोई बात बनने वाली नहीं है, टेम्परेरी बात है। जी प्रणाम जी। हाँ जी। ये प्रवृत्ति मार्ग से ही निवृत्ति मार्ग में जाया जाएगा या सीधा निवृत्ति मार्ग में जा सकता है? नहीं, पहले प्रवृत्ति मार्ग। पहले प्रवृत्ति मार्ग भी क्या है? प्रवृत्ति मार्ग वो भी शास्त्र के अनुसार हम चलेंगे तो उसको प्रवृत्ति मार्ग कहा जाएगा, नहीं तो वो प्रवृत्ति मार्ग भी नहीं है, देखिए नष्ट मार्ग बात आई है। है निवृत्ति मार्ग के लिए ना, चीजों का विवेक करके जो हाँ। वैराग्य उत्पन्न होता है वो निवृत्ति है। हाँ बिल्कुल। तो और जगह तो सत्संग जैसे कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक ना हो। ये हम्म। तो प्रवृत्ति मार्ग को ही जो है सत्संग समझें जी। प्रवृत्ति मार्ग में कहा है कि शास्त्रों के हिसाब से जो कहा है करने के लिए, तो वो हम्म। विवेक उसी से आएगा। मतलब हम्म। शास्त्रों का अध्ययन हो, सत्संग हो, शुभ चर्चा जो भी कर रहे हैं, इसको हम्म। सत्संग समझे तो इसी से विवेक होगा। हाँ और बिल्कुल। विवेक होगा तब विवेक वैराग्य पूर्वक छूटेगा, तब निवृत्ति है। वैसे तो जबरदस्ती छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, हाँ नहीं मजबूरी में बिल्कुल। छोड़ा हुआ या कोई और छोड़ा करके। हाँ हाँ ठीक बात। और प्रवृत्ति से निवृत्ति में भी जाना ही पड़ेगा जी, नहीं तो मोक्ष नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है। प्रवृत्ति भी कहाँ तक लेके जाएगी? वही दूसरे लोगों तक चली जाएगी। स्वर्ग है, वैकुंठ है, दूसरे लोकों में, वहां जाकर के फिर वापस आना पड़ेगा। अदृष्ट भोगों का भोग करा देगी, दृष्ट और अदृष्ट इनका भोग करा देगी, फिर वही की वही बात। ठीक है जी फिर। हाँ जी खुराना जी, पूर्णाहुति जी। कर, पूर्णाहुति करिए। अच्छा जी। अच्छा जी।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण। नारायण।